किसी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 63 रुपये 68 पैसे का ये पेनी स्टॉक, इसने 52 वीक हाई जो है 119 रुपये 50 पैसे का बनाया और लो इसका 52 वीक लो जो है 33 रुपये 10 पैसे का है। ये अभी बीच में 35 रुपये भी चला गया था। 35 रुपये से अब चलते चलते फिर 63 रुपये 58 पैसे पर पहुंच चुका है। इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। दोस्तों ये कंपनी एनर्जी क्षेत्र से बिलोंग करती है और दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई जो है 985 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है। जो 985 रुपये का स्टॉक आपको 63 रुपये में अभी मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस पर अपनी नज़र बना के रखना, आने वाले समय में आपको ये बहुत बढ़िया रिटर्न देकर जाएगा। तो दोस्तों अब आप इसके अपन प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इसने एक वीक में 46.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और एक महीने में 63.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने 38.16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और इसने एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया 29.20% का और 3 साल में दिया 2.63% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। अब इसमें क्वांटिटी ट्रेड हो रही है दोस्तों, 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है एक महीने में, जिसमें 3 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है और एक सप्ताह में इसमें 16 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 9 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। इन कॉर्पोरेट 1985 में, कंपनी की स्थापना 1985 में हुई है। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 458 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 63 रुपये 60 पैसे का है। हाई इसका 120 रुपये का है और लो इसका 33 रुपये 10 पैसे का है। और स्टॉक पी इसका गायब है। इंडस्ट्रीज भी 31.35 का है। 35.51 का इसका इंडस्ट्रीज भी है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में 130 रुपये की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका नेगेटिव में 15.2% का। ROE इसका गायब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की। आने वाले समय में स्प्लिट भी देगी ये कंपनी और बोनस शेयर भी देगी। और कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। तो कंपनी औद्योगिक क्षेत्र ये लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए BESL कार्यालयों में डिजाइन, कारखाने और परियोजनाओं में स्थलों पर विनिर्माण, सिविल और मैकेनिक निर्माण, उपकरणों का निर्माण और कमीशनिंग करता है। वो उद्योग निर्माण में निर्माता कंपनी थर्मल गैस आधारित बिजली संयंत्रों, टर्निक इंजीनियरिंग, खरीदी और निर्माण, EPC और प्लांट बैलेंस BOP प्रदान करता है। ये कंपनी इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी बिलोंग करती है दोस्तों। ये इंजीनियरिंग का भी काम करती है। और इसकी क्वार्टर बाय क्वार्टर क्या सेल हो रही तो देखते हैं आप कि मार्च 2024 में 170 करोड़ की सेल करी है। फिर जून 2024 में 174 करोड़ की सेल करी है और सितंबर में 83 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2024 में इसने 162 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। फिर जून में नेगेटिव में आ गया 3 करोड़ का और फिर सितंबर में 69 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया दोस्तों। अभी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अभी नेगेटिव में चल रहा है। OPM की बात कर लेते हैं। OPM भी इसी प्रकार 95% का पॉजिटिव में आया, फिर 2% का नेगेटिव में आ गया, फिर 83% का नेगेटिव में है इसका OPM। अदर इनकम इसकी 1 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की अपन बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका नेगेटिव में है। जैसे 193 करोड़ का अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आया है। EPS पर शेयर की बात कर लेते 26.68 का नेगेटिव में है। वो साल दर साल में कंपनी की सेल की बात कर लेते तो 112 करोड़ की 112 करोड़ की इसकी सेल हुई है मार्च 2024 में। 662 करोड़ की TTM में इसने सेल करी है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव में 325 करोड़ का और यहाँ TTM में 62 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया है। यहाँ पॉजिटिव में आ चुका है। धीरे धीरे कंपनी अपने जो लॉस को कवर कर रही है। धीरे धीरे कंपनी का
लॉस कवर होता जा रहा है। ओपीएम की बात कर लेते हैं तो ओपीएम भी इसी प्रकार 32% का नेगेटिव में और या 9% का पॉजिटिव में आ गया है। अदर इनकम 114 करोड़ की इसकी। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ नेट प्रॉफिट इसका नेगेटिव में आ गया है 282 करोड़ का। ईपीएस पर शेयर की बात कर लेते हैं तो ये भी नेगेटिव में 39.13 का। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 11% नेगेटिव में, 5 साल में 21% नेगेटिव में, 3 साल में 4% नेगेटिव में, टीटीएम में 10% सेल्स ग्रोथ इसकी नेगेटिव में रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में कुछ नहीं है और टीटीएम में 40% प्रॉफिट ग्रोथ रही है इसकी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर ले 10 साल में 9% नेगेटिव रही है इसकी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर से रिटर्न दिया और 5 साल में 12% सीएजीआर से पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 साल में 0 और 1 साल में इसने स्टॉक प्राइस सीएजीआर नेगेटिव में 29% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, कुछ भी नहीं है। 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में कुछ नहीं है, लास्ट ईयर में भी इसमें कुछ नहीं है। रिजर्व की बात कर लेते हैं 109 करोड़ का रिजर्व जो है 1009 करोड़ का रिजर्व माइनस में है कंपनी का। 3236 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरिंग है, यानी कि कर्जा है कंपनी के ऊपर। 3238 करोड़ का कंपनी पर कर्जे है। और फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं 252 करोड़ का फिक्स एसिड है। और टोटल एसिड की बात करते हैं 4780 करोड़ का टोटल एसिड है इस कंपनी के पास। प्रमोटर होल्डिंग में आ जाते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो दिसंबर 2023 में 75% की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो इन्होंने कम करके मार्च 2024 में 51.01% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि अभी तक एक ही समतल इसी प्रकार बनी हुई है, जो कि 51.01% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआई की बात करते हैं तो एफआई के पास मार्च 2024 में 0.08% की थी, फिर मार्च में बढ़ाकर इन्होंने जून में बढ़ाकर 0.17% की एफआई होल्डिंग हो गई है। और फिर यहाँ 15% है सितंबर में एफआई होल्डिंग 0.15%। डीआई की बात कर लेते हैं। डीआई की होल्डिंग बरकरार अभी भी बनी है 0.26% की, यानी कि इस पेनी स्टॉक में डीआई और एफआई दोनों इन्वॉल्व है, यानी दोनों की होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है। और बाकी पब्लिक की 48.59% की पब्लिक होल्डिंग है इसके अंदर। कंपनी का नाम है बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।